यानी हमल के दौरान औरतों में जो उल्टी, मतली या कै आती है या उनका दिल खराब होने लग जाता है। जी हाँ, ये ड्रग आपके फीटस के लिए बिल्कुल सेफ है, आपके बच्चे के लिए बिल्कुल भी इसके साइड इफेक्ट पे नहीं होते। और आज हम जानेंगे प्रेगनेंसी में यूज होने वाली एक टैबलेट एनवीपी टैबलेट के बारे में, जो कि आरजी फार्मास्यूटिकल्स की एक प्रोडक्ट है। और अगर इसके साथ कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें डॉक्सिलामिन सक्सिनेट जो कि एंटी हिस्टामिनिक एक्शंस को शो करती है, और इसके साथ ही पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड जो कि असल में विटामिन B6 होता है 10-10 mg एडिड होती है। और ये दोनों कॉम्बिनेशन मेनली यूज होते हैं फॉर कंट्रोलिंग नोजिया एंड वोमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी हमल के दौरान औरतों में जो उल्टी, मतली या कै आती है या उनका दिल खराब होने लग जाता है। और इस सिचुएशन में फीमेल को बहुत ज्यादा वीकनेस होती है, उसका वेट लॉस होने लग जाता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है और उसको भूख भी कम लगने लग जाती है। तो इस केस में इस कॉम्बिनेशन को आप सेफली यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस होती हो या हाइपर एमिसिस ग्रेविडोरम हो जो कि असल में नोजिया और वोमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसकी स्वेयर फॉर्म है, तो उस केस में आप इसे सेफली यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको कोई भी एलर्जिक रिएक्शंस हो, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो या कोल्ड या कफ की कंडीशन हो, या आपको एनीमिया यानी आपके रेड ब्लड सेल्स कम हो गए हो, या इंसोम्निया यानी आपको नींद ना आती हो, तो उस केस में आप डॉक्सिलामिन और पायरिडॉक्सिन के कॉम्बिनेशन को सेफली यूज कर सकते हैं। अब इसके मोड ऑफ एक्शन को डिस्कस करते हैं। तो जो डॉक्सिलामिन सक्सिनेट है वो असल में कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है हिस्टामिन H1 रिसेप्टर्स का, और ये फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग क्लास ऑफ फैमिली से बिलोंग करती है, जो कि ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस जो हिस्टामिन रिलीज हो रहा होता है और उसकी जो बाइंडिंग साइड यानी जो उसका रिसेप्टर H1 रिसेप्टर्स होता है उसको जाके ब्लॉक करती है, जिससे हिस्टामिन अपने रिसेप्टर से अटैच नहीं होता और फर्दर जो उसके रिएक्शंस होते हैं वो भी एक्सप्रेस नहीं होते। इस तरह से आपको एलर्जी वगैरह नहीं होती। और चूंकि ये फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिन क्लास से फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये क्रॉस करती है आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को और आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन में जो आपके H1 रिसेप्टर्स होते हैं उनको जाके ब्लॉक करती है, जिससे कि आपको ड्राउजीनेस यानी आपको गनूदी आती है, आपको नींद आने लग जाती है, और इस तरह से आपको जो इंसोम्निया यानी नींद ना आने की बीमारी होती है वो ट्रीट होती है। इसके अलावा ये डोपामिन एंटागोनिज्म इफेक्ट को भी शो करती है, जिसमें ये कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन्स पे जो डोपामिन रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक करती है, जिससे कि आपको जो नोजिया, वोमिटिंग या मॉर्निंग सिकनेस होती है वो नहीं होती। इसके अलावा इसमें जो दूसरा कंपोनेंट पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड है जो कि असल में वाटर सॉल्युबल विटामिन B6 है, जो कि हमारी बॉडी में डिफरेंट मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस को प्रोसीड करता है। और इसके अलावा जो हमारी बॉडी में डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि सेरोटोनिन होगी, डोपामिन होगी या गैबा हो गया उसकी सेंसिस करवाता है, और स्पेशली जब सेरोटोनिन रिलीज होती है तो ये आपके जो वोमिटिंग रिफ्लक्स होता है उसको इनहिबिट करती है, जिससे आपको नोजिया और वोमिटिंग की कंडीशन नहीं होती। इसके अलावा ये पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड प्रेग्नेंट फीमेल में जब उनमें हार्मोनल चेंजेस हो रही होती हैं, लाइक जब उनका HCG लेवल बढ़ जाता है, तो HCG लेवल बढ़ने की वजह से उनमें नोजिया और वोमिटिंग की कंडीशन इंड्यूस होती है, तो ये पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड उन हार्मोनल चेंजेस को मॉड्यूलेट करता है, जिससे कि उन प्रेग्नेंट फीमेल्स को नोजिया और वोमिटिंग नहीं होती। इसके साथ ही ये विटामिन B6 आपकी रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है, और इसकी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी हैं। अब इसकी डोज की बात करते हैं, तो इसकी डोज वैसे तो डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू योर मेडिकल कंडीशन, लेकिन आप इसकी 2 गोलियां शाम को सोने से पहले या फिर 1 गोली सुबह खाली पेट यूज कर सकते हैं, और आप इसको अप टू 9 मंथ तक सेफली यूज कर सकते हैं। अब जनरली क्वेश्चन ये होता है कि क्या ये ड्रग बच्चे के लिए सेफ होती है, फीटस पे इसका कोई इफेक्ट होता है या नहीं। तो जी हाँ, ये ड्रग आपके फीटस के लिए बिल्कुल सेफ है, आपके बच्चे के लिए बिल्कुल भी इसके साइड इफेक्ट पे नहीं होते। और चूंकि इसमें विटामिन B6 एडिड है, तो ये बच्चे की डेवलपमेंट और ग्रोथ को भी एक्टिवेट करता है, उसकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को पूरा करता है, मगर ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे आप इसे हरगिज भी यूज ना करें। अब इसके साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं, तो इसके मोस्ट कॉमनली साइड इफेक्ट्स में ड्राई माउथ का होना, ड्राउजीनेस होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ब्लर विजन का होना, एस्थमा और यूरिनरी रिटेंशन का होना कॉमन है। अब इसके काउंटर इंडिकेशंस की बात करते हैं कि कौन से पेशेंट इसे विदाउट फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन यूज ना करें। तो अगर आप इससे किसी भी साल से एलर्जिक हो, या आपको एस्थमा की कंडीशन हो, आपको ग्लैकोमा या पेप्टिक अल्सर या किडनी या लीवर डिजीज हो, तो उस केस में आप इसे विदाउट फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन यूज ना करें।
तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी सपोर्ट को अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। अपना और मेरे YouTube चैनल का जरूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।